नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे के बाद सीएम धामी एक्शन में है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इससे पहले सीएम धामी ने इस हादसे की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा सीढ़ियों में करंट उतरने की अफवाह फैलने से हुआ, क्योंकि रविवार होने की वजह से हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ थी। ऐसे में अफवाह फैलने से लोगों में भगदड़ मच गई। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है। बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर हुई, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर कर दिया है और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। मैं खुद उनकी हालत देख कर रहा हूँ, उनकी हालत ठीक है। और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। हमारे पूरे सीएमओ, सारे डॉक्टर्स, हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान, सारे लोग यहाँ पर हैं। और क्योंकि इसमें अधिकतर लोग, मैंने जैसे उनसे बातचीत की, बिहार, बरेली, अन्य बाहर के क्षेत्रों के हैं। और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद होगी सरकार इनकी। ये ऐसी चीज़ हुई है, जो लोग वैकल्पिक मार्ग पकड़कर इस प्रकार कूद फांद के अन्यत्र यात्रा से जाने का प्रयास इसने किया था और वह बिजली का तार वो नीचे नहीं लटक रहा था, वो तार ऊपर ही था। बहुत ऊंची दीवार है जिससे वो कूदा, वो तार उसके हाथ में आया, तार टूट के नीचे गिरा और जिस कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। सिर्फ एक लड़के के कारण वो गलती हुई है, उसके कारण हुआ है। जबकि वैकल्पिक मार्ग अच्छा खासा वो सीढ़ी का मार्ग है, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ में इतना बड़ा मेला निकला, कोई हादसा सिर्फ एक लड़के की गलती की वजह से। संडे के कारण भीड़ होने लाजमी थी, भीड़ बहुत थी और अप्रत्याशित रूप से ये पूर्वांचल के क्षेत्र के बहुत सारे कबड्डी भी हुआ है, ये अन्य लोग भी बहुत सारे थे। तो ये भीड़ आने के कारण, अचानक संडे के कारण भीड़ हुई है, उस लड़के की गलती के कारण सारा हादसा हुआ है।
वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ पर दुख जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का दुखद समाचार मिला। स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है, स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने लिखा कि माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं हरिद्वार के मनसा देवी में हुए हादसे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कुछ समय से ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कांवड़ मेले में अराजकता देखने को मिली। ये सब करने वाले कौन हैं, ये समझने की जरूरत है। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के निकट बहुत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में 7 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं उनका सही से उपचार हो सके, वो सही हो सके। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कमजोर लोग इस भगदड़ में कुचले गए। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांवड़ में सरकारों का रुख रहा, जिस तरीके से कांवड़ में अराजकता देखने को मिली, महिलाओं के संग बदसलूकी, गाड़ियां तोड़ी गई, मोटरसाइकिल तोड़ी गई, लोगों के रास्ते जाम किए गए, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, फौज के लोगों को पीटा गया, तो ये ऐसी हरकतें क्यों बढ़ रही हैं? सनातन धर्म को नुकसान करने वाले ये कौन लोग हैं, ये समझने की आवश्यकता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ऑपरेशन कालनेमी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। आगे इस अभियान को और तेजी से चलाया जाएगा ताकि छद्म वेशधारी लोगों को बेनकाब किया जा सके। देखिए, कालनेमी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो देवभूमि में शुरू किया गया और इसमें 3000 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि जो धर्म की खोज में, अध्यात्म की खोज में पूरे देश दुनिया से लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में अवरोधक बनना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन को ठेस पहुंचाना और अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, अपनी मूल पहचान छिपा रहे थे। ऐसे छद्मधारियों को उजागर करना, उनको बाहर लाना और उनको उचित स्थानों पर भेजना, ये ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में ऑपरेशन कालनेमी काफ़ी आगे बढ़ा है। 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग अभी तक पकड़ में आए हैं। इस ऑपरेशन को और सख्त करेंगे और जो भी छद्म वेश बनाकर, चाहे वो घुसपैठियाँ हों, चाहे कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, उन सभी को उजागर करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ के मुंशियारी रिजर्व फॉरेस्ट में 1.63 करोड़ रुपए से बनी इको हट्स को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। वन विभाग की जांच रिपोर्ट में डीएफओ डॉक्टर विनय भार्गव पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में ईडी और सीबीआई जांच के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई। यह मामला विभाग के सीनियर अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा मार्च 2025 में सौंपी गई 446 पन्नों की जांच रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें डीएफओ डॉक्टर विनय कुमार भार्गव ने बिना टेंडर और प्रशासनिक अनुमति के 1.63 करोड़ की राशि खर्च कर इको हट्स बनवा दी। निर्माण कार्य के लिए फर्जी फर्म से सामग्री की खरीद और एक ही दिन में 13 बिल पास कर 87 लाख से ज्यादा का भुगतान भी किया गया।
वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर वन विभाग ने पूर्व डीएफओ डॉक्टर विनय भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उनसे 15 दिनों में जवाब तलब किया गया है और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक जांच की सिफारिश की जा सकती है। वहीं उत्तराखंड वन विभाग में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस ने वन मंत्री सुबोध उनियाल पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर बिना अनुमति के इको हट्स बना दिए गए। वन मंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इससे पता चलता है कि अपने विभाग के प्रति वन मंत्री कितनी उदासीनता बरते हुए हैं। वन मंत्री पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि देहरादून से बाहर वन मंत्री को कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, जब आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे देंगे तो फिर यही होगा जो वन विभाग में हो रहा है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और विभाग की निष्क्रियता और निकम्मापन निकल कर आ रहा है। विभागीय मंत्री या विभागीय सचिव क्या कर रहे थे? मतलब इतना बड़ा निर्माण वहां हो गया मुनस्यारी में और आपको कानों कान खबर तक नहीं लगी। आपके कोई गुप्तचर भी नहीं है। और आपके औचक निरीक्षण का क्या, जो आपको एक विभागीय मंत्री होने के नाते सिर्फ देहरादून में पसर जाने के लिए मंत्री बनाया गया है। आपको तो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जहां जहां जो जो आपका अधिकृत क्षेत्र है उसका निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं कि विभागीय मंत्री औचक निरीक्षण भी करते हों, या फिर जो लोग जल गए पिछले वर्ष वनाग्नि में, हतप्रभ होने वाली बात थी कि मंत्री महोदय उनके परिजनों से मिलने नहीं गए, उस लोकेशन पर नहीं गए जहां पर वनाग्नि से इतने लोग हताहत हो गए। तो आज आप देखिए कि 10 परमानेंट हट बन जाना वन भूमि पर बिना किसी की परमिशन के, 2 करोड़ का भुगतान हो जाना, उस कंपनी, निजी कंपनी की शर्तों पर MOU साइन हो जाना कि जितना भी उन हट से पैसे की आमदनी होगी उसका 70% वो कंपनी ले जाएगी। यानी कि आपने वन भूमि का एक अधिकारी ने सौदा कर दिया और वन मंत्री कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे। वहीं चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामपुर रोड स्थित HN इंटर कॉलेज में चुनाव के लिए कंट्रोल रूम तक बना दिए गए, जहां मतगणना की जानी है। वहीं SDM हल्द्वानी राहुल शाह ने HN इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी विकास खंड में कुल 197 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। हल्द्वानी विकास खंड में 197 हमारे मध्य स्थल हैं, जिसके लिए 197 पोलिंग पार्टियों ने सामान प्राप्त कर लिया है। 60 से अधिक पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सभी समय के अंतर्गत रवाना हो रही हैं। सभी बूथों में जो भी आवश्यक व्यवस्था निर्वाचन से पहले की जानी है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सारे मध्य स्थल में बूथ तैयार कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। वहीं पौड़ी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को होने वाले चुनाव के लिए रविवार को 548 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी स्वाति S भदौरिया ने कोट और पौड़ी ब्लॉकों में सामग्री वितरण स्थलों, मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो जाए। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने पंचायती चुनावों में जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदीप टमटा ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन अब तक 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण तय नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या सरकार चुनाव के परिणामों के बाद आरक्षण तय करेगी? पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि सरकार पंचायती व्यवस्थाओं को लेकर कितनी असंवेदनशील है।
एक जो जिला पंचायत की, ये बड़ी दुख की बात है। आप ग्राम प्रधान के पदों में आरक्षण करने में को तैयार हो गए, जिनकी संख्या ज़्यादा है। ब्लॉक प्रमुख के पद आरक्षित हो गए। सबको मालूम है कि कौन कौन से प्रमुख, उसी हिसाब से सदस्य चुनाव लड़े हैं। लेकिन 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष की चुनाव होने के बाद भी किसी को पता नहीं है कौन सीट सामान्य होने जा रही है, कौन सीट महिला होने जा रही है, कौन सीट आरक्षित समुदाय के लिए आरक्षित होगी। और चलिए अब बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिले के 5 ब्लॉकों में सोमवार को सुबह से ही 5 ब्लॉकों में मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए मतदान सामग्री के साथ सभी कर्मचारी अपने निर्धारित स्थलों के लिए रवाना हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दूसरे चरण में 580 ग्राम पंचायतों में कुल 623 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने इस बार एक विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत सभी मतदान केंद्रों को 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही रखा गया। इसका उद्देश्य मतदान कर्मियों को दुर्गम क्षेत्रों में जाने से राहत देना और चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ बनाना है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की निगरानी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए हैं। वहीं देहरादून पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 केस दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवतियों को गिरोह से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बता दें कि धर्मांतरण का ये मामला 18 जुलाई को दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ, जिसकी जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले सबूत मिले। ये नेटवर्क सोशल मीडिया और मोबाइल गेमिंग ऐप्स के जरिए युवकों और युवतियों को निशाना बना रहा था। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि इस रैकेट की जड़ें उत्तर प्रदेश के आगरा तक फैली हुई है और अब उत्तराखंड और यूपी पुलिस इस मामले में संयुक्त कार्रवाई कर रही है। वहीं एसपी जया बलूनी ने बताया कि हमने 2 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, जो गिरोह के संपर्क में थी, जिन्हें ग्रुप्स के जरिए धार्मिक रूपांतरण की शिक्षा दी जा रही थी। मामले की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामले की तह तक जाने के लिए जांच टीम लगातार कार्य कर रही है। इस गिरोह के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच दायरे में है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल वाहनों का भी ऑडिट शुरू किया जा रहा है। देहरादून आरटीओ कार्यालय ने इसके लिए एक विशेष ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिन स्कूलों में बसें रजिस्टर्ड हैं, वहां विभाग की टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर सभी बिंदुओं की जांच करेगी। अगर किसी स्कूल की बस सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑडिट फॉर्म लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही विभाग की टीमें सभी स्कूलों में जाकर ऑडिट का कार्य शुरू करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल में बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं, उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी स्कूल। वहीं देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जिला अधिकारी सबिन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी सबिन बंसल ने स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा को लागू करने का आदेश जारी किया है।